हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के बारे में, जिसका फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा। ये पूरा डैशबोर्ड रहेगा। इस डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारी साइट के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। हम आपको लेके चलते हैं कहाँ से कैसे पूरा फॉर्म भराएगा, पूरी जानकारी एक एक चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर है आपका रजिस्ट्रेशन की लिंक रहेगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं, सबसे पहले ये हमें उस डैशबोर्ड पे लेके जाएगा जहाँ से हमें अपना फॉर्म को फिल करना रहता है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले रहता है द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास या स्टडिंग विथ फिफ्थ क्लास, यानी कि फिफ्थ क्लास में है, स्टडी कर रहे हैं पहले से ही, नहीं, यहाँ पर नो ही करना पड़ेगा। अगर यस करते हैं तो ये आपको सिलेक्शन से बाहर ही रखेगा। दूसरा रहेगा क्या कैंडिडेट अपेयरिंग द JNVST अर्लियर। इसका मतलब होता है कि क्या आवेदक पहले से ही JNVST में पढ़ रहा है, नहीं, यहाँ पर भी हम इसको नो ही करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको फॉर्म से बाहर कर दिया जाता है। सबसे पहले हम इसको नो करके आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन रहता है इसमें, डू यू हैव प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब होता है क्या आपने सारे नियम कायदे जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित किए गए हैं उन सबको अच्छे तरह से पढ़ लिया है। ये उसी का ऑप्शन है। अगर इसको यस करते हैं तो आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ये यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिए हैं अच्छे से। हाँ जी, हमने पढ़ लिए हैं। अगला पॉइंट रहेगा क्या आपका रेसिडेंट और क्लास फिफ्थ की जो स्टडिंग है वो एक जैसी है। अगर आपका दोनों सिचुएशन अगर एक जैसी है तो आप इसे यस करना है, अदरवाइज इसमें नो करना। वैसे नो होने नहीं देगा, यस करेंगे तो ही फॉर्म में आगे बढ़ेंगे, नो करेंगे तो ये फॉर्म से ही बाहर कर देगा। तो हम यस करके इसको आगे बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट रहेगा इसमें, क्या आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको आपने स्कूल हेडमास्टर के द्वारा इसे वेरीफाई करवा लिया है, यानी कि सील साइन करवा लिया है। अगर आपने नहीं करवाया है तो फॉर्म तो वैसे भरने नहीं देगा, और अगर आपने यस किया है तो आप आगे फॉर्म में बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने इसको नो किया तो आपको ऐसा रेड कलर में दिखा रहा है। इसके बाद में अगला रहता है यहाँ पर, अगला पॉइंट रहेगा इसमें, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम फोर्थ एंड एडमिटेड टू फिफ्थ क्लास बिफोर 31 जुलाई 2022, यस और नो। तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर नो करेंगे इसको तो यहाँ पर भी आपको नॉट एलिजिबल बताएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, आधार कार्ड आपके पास है तो यस करेंगे। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर जैसे डालेंगे, एक OTP आपके पास आधार कार्ड में जो नंबर अपडेट होता है उसी नंबर पर आपके पास एक OTP आएगा। जैसे मेरे पास ये OTP आया, मैंने आपको इसको सबमिट करके आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, 6 अंक का एक OTP आएगा, उस OTP को डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब आपको फॉर्म की पूरी प्रोसेस यहाँ से समझनी है। आपका जो विद्यार्थी कौन से स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, जी हाँ। इसके बाद में है विद्यार्थी का डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा। अगला है विद्यार्थी का ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक का क्या रहता है उसका, ये भी आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने इंदौर डाला है इसमें। यहाँ पर दिया है विद्यालय का पूरा नाम बताइए। पूरा नाम आपको विद्यार्थी का जो स्कूल है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर पूरा आपको नाम टाइप करके बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एक एक जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। आप अगर बीच में से स्किप कर देंगे तो सब सारी चीज़ें आपकी हो सकती है, कुछ गलतियाँ हो जाए। देखिए यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिक जो आधार कार्ड से उठा लिया उसने, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से उठा ली, और फादर नेम भी आधार कार्ड से ही उठा लिया। आपको यहाँ पर डालना है मदर्स नेम, आपको टाइप करना रहता है। जैसे मैं यहाँ पर मदर्स नेम को टाइप कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे ये मदर नेम टाइप हो गया है, यहाँ पर जाने के बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन और सामने खुलेंगे। अभिभावक का नाम लिखें। अभिभावक कौन होता है, जो एप्लीकेंट यानी कि बच्चे की जो परवरिश करता है। पिता हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, माता पिता जो भी कुछ है। ठीक है, यहाँ पर उसमें बता रहा अभिभावक का साथ संबंध क्या है, तो इसमें पिताजी हैं जो आपके बच्चे की जो केयर कर रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पर नेशनैलिटी इंडियन। पहचान चिन्ह क्या होता है, पहचान चिन्ह जैसे कोई कट मार्क आपके चेहरे पर लगा हुआ है या फिर कुछ तिल वगैरह हो वो भी आपको डालना है। यहाँ पर आपको जाति के बारे में दिखाना है कि जाति क्या। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर एड्रेस जो है वो परमानेंटली उसने आधार कार्ड से उठाया। फिर इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है हिंदी इंग्लिश जो भी आपका मीडियम रहेगा वो डालना है आपको।
अगर आपके पास टेलीफोनिक कोई चीज़ है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद में है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यानी कि आपके पास आपका कुछ डिसेबिलिटी है तो वो भी डालना है। धर्म जो है आपका हिंदू है तो हिंदू में डालना है। आगे है माता पिता की आय क्या है, ये आपके आय प्रमाण पत्र में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल डालनी है दोस्तों। अब यहाँ पर आपके सामने है 3 ऑप्शन, यानी कि आपकी एजुकेशन पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। प्रीवियस स्कूल की डिटेल आपको यहाँ पर पूरी डिटेल डालनी रहेगी, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया। इसके बाद में रहता है गांव का नाम, यानी कि जो भी आप जगह जहाँ रहते हैं आप, वो आपको एड्रेस पूरा डालना रहेगा। पूरा एड्रेस आप फिल करें, थोड़ा बहुत उसमें छोड़ें नहीं तो आपका फॉर्म में आगे जा कर के वेरिफिकेशन में बच्चे को बहुत दिक्कत आती फिर। ठीक है, स्कूल का नाम क्या रहेगा। अब इसमें जो स्कूल 2 स्कूल जो पूछे गए हैं वो आपको डालना है, और जो आपको करेंटली आपको स्कूल में जहाँ पे पढ़ रहा है बच्चा वो भी आपको सबमिट करना रहेगा। जैसे मैंने स्कूल का नाम डाल दिया है, ये सारे स्कूल के नाम एक बार आप कंफर्म करके चेक भी कर लें, ऐसा ना हो कि कुछ गलत वलत डल जाए। इसके बाद में रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज स्कूल क्या है वो भी आपको दिखाना है। अगला रहेगा इसमें अर्बन और रूरल, यानी कि रूरल होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन होता है शहरी क्षेत्र। तो अगर एप्लीकेंट अर्बन से हैं तो अर्बन डालें। यहाँ पर ये जो डिटेल मैं आपके सामने शो करके दिखा रहा हूँ, ये आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट ईयर के जो पोर्टल था उसमें सारी चीज़ें थी, अब ऑटोमेटिक ले लेता है। ये यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो स्टार्टिंग में हम कंफर्म कर चुके हैं, ये 5 पॉइंट वही है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेंट का फ़ोटो, एप्लीकेंट का साइन, यहाँ पर है पेरेंट्स के साइन, और इसके बाद में रहेगा जो हेडमास्टर के द्वारा जो प्रपत्र जो सील करा हुआ रहता वो यहाँ हो गया। सबसे पहले फ़ोटो ले लिया हमने, दूसरा है एप्लीकेंट के सिग्नेचर हमने ले लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आएगा फादर्स के सिग्नेचर हमने लिया। देखो अगर गलती से कुछ होता है तो इस प्रकार का आपके सामने शो होगा। ठीक है, मैं इसे सुधार करके दूसरा वाला वापस से डाल रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेंट साइन ये आप कंप्लीटली इसने ले लिया। इसके बाद में जो है जो स्कूल से भरा हुआ फॉर्म रहता है उसे हम यहाँ पर इसको सबमिट करने के बाद ये इस टाइप का ऑप्शन आएगा। ये सबमिट किया मैंने। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक करने के लिए इस प्रकार का पूरा फॉर्म आपके सामने दिखने लगेगा। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि आप इस फॉर्म को भरने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर ले, हो सकता है कुछ गलती हो गई तो ये सुधार आप नहीं कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आगे का कोई ऐसा ऑप्शन रहता ही नहीं है उसके अंदर, इसका आप सुधार कर सकते हो। ठीक है, पूरी जानकारी आपको चेक करना है, एक एक जानकारी नाम से लेकर के एड्रेस तक। इसके बाद में स्कूल की जो एजुकेशन जानकारी वो भी आपको एक एक करके पूरी फिल करके चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप स्वयं चेक कर लो तो ठीक, या फिर प्रिंट आउट लेकर के जो भी फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप MP ऑनलाइन मित्र हैं तो कस्टमर से चेक करवा लें, और नहीं तो अगर स्वयं का भर रहे हैं तो आप स्वयं भी इसको चेक करके ही आगे बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पर स्कूल की पूरी डिटेल आ गई है। ये तीनों आपके जो है 3rd 4th और ये 5th, ये सभी की पूरी डिटेल आपके सामने दिख रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है, इसके बाद ही आप पूरा कंप्लीटली फाइनल सबमिट करेंगे, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है रूरल है, अर्बन है, ये पूरा स्कूल का पूरा डिटेल जो आपके सामने दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी कंप्लीटली चेक करना है, अदरवाइज़ अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो इसका ज़िम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा समझना है, फ़ोटो, सिग्नेचर और पेरेंट्स के साइन और ये प्रपत्र, ये सारी चीज़ें आप व्यवस्थित चेक करें। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फादर के साइन की जगह पर एप्लीकेंट के साइन अपलोड हो जाते हैं और एप्लीकेंट के साइन की जगह फादर के साइन अपलोड हो जाते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। इसके बाद कंप्लीट चेक करने के बाद इसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर इसे सबमिट का ये पूछेगा कि यस, जैसे आपने यस करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप प्रिंट ले सकते हैं, आप प्रिंट का ऑप्शन दिया है इसमें। जैसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे एक प्रिंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ये प्रिंट आया पूरा, ये प्रिंट आउट को आप यहाँ से सेव कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, जैसा भी आपको करना। अगर आप MP ऑनलाइन मित्र हैं तो इसे प्लीज़ आपके पास सेव कर ले, जहाँ पर आप इसे जिस फोल्डर में आपने इनके डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, क्योंकि हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद अगर वो डेटा उनके पास से कहीं मिस हो गया तो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने इसको सेव किया है उसी फोल्डर में जहाँ पर मैंने इसके पूरे डिटेल को सेव किया था, यहाँ पर मैंने नवोदय का फोल्डर बनाया। यहाँ पर जा कर के मैं इसको प्रिंट के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट के नाम से सेव हो गया। ये प्रिंट आउट पूरा आपके सामने है।